गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आनंद सर केमिस्ट्री के क्लास में आज केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का एक टॉपिक के साथ आया हूं। आज का टॉपिक है एलिमेंट्री रिएक्शन। ओनली सिंगल टॉपिक एलिमेंट्री रिएक्शन। वी आर टोटली फोकस्ड ऑन द एलिमेंट्री रिएक्शन। हम पूरी तरह हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करेंगे। व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन और इसके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसको जानेंगे। ओके, एलिमेंट्री रिएक्शन इट इज आल्सो कॉल्ड सिंगल स्टेप रिएक्शन। इट इज आल्सो कॉल्ड सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन। टुडे आई विल टेल अबाउट एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ओके, देखिए अमन जी, एलिमेंट्री रिएक्शन such type of reaction, such type of chemical reaction, such type of chemical reaction which occur in single step। वन स्टेप में होगा, सिंगल स्टेप में होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे। That means you can say that single step reaction is known as elementary reaction। मतलब कि एलिमेंट्री रिएक्शन में जो होगा आपका एक ही स्टेप में होगा। रिएक्टेंट का कन्वर्शन क्या हो जाएगा? एक ही स्टेप में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। एक ही स्टेप में प्रोडक्ट में। चट मंगनी पट ब्याह, चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा। कोई यानी कि देखा देखी नहीं, छेका छेकी नहीं, फिर आगे का कार्यक्रम नहीं, चट मंगनी पट ब्याह तुरंत हो जाता है। ठीक है, चट मंगनी फेसबुक किया है, फेसबुक से आया है, तुरंत देखा फेसबुक पर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर अब क्या कहता है? एलिमेंट्री रिएक्शन जो होगा, जब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनेगा तो नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म। नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म। इंटरमीडिएट क्या होता है? हम लोग पहले भी पढ़े हैं। इंटरमीडिएट जो एक रिएक्टिव स्पेसिस होता है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दौरान बनता है, जैसे कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल्स, कार्बिन, वो सारे क्या होते हैं? इंटरमीडिएट होते हैं। यहां पर कोई रिएक्टिव स्पेसिस बनेगा नहीं सिंगल स्टेप पे। ठीक है, इसमें सिर्फ आएगा सिंगल ट्रांजिशन स्टेट। सिंगल ट्रांजिशन स्टेट, सिंगल ट्रांजिशन स्टेट आएगा। सिंगल ट्रांजिशन स्टेट, सिंगल ट्रांजिशन स्टेट अपेयर, सिंगल ट्रांजिशन स्टेट अपेयर। ठीक है, और हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ इंटरमीडिएट बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ इंटरमीडिएट, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट बराबर होता है नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट माइनस वन। तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कितना हो गया? वन। वन में से वन गया, कितना हो गया? जीरो। तो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट इन द केस ऑफ सिंगल स्टेप रिएक्शन कितना हो जाएगा? तो आपका क्या हो जाएगा? नो इंटरमीडिएट मतलब जीरो। कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा ट्रांजिशन स्टेट में, फिर आपका एलिमेंट्री रिएक्शन में, और एक सिंगल ट्रांजिशन स्टेट आएगा। अब थोड़ा सा लोग बात करते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है इसको समझते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन होता है SN2 रिएक्शन, है ना? SN2 रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड जब क्या करता है? OH माइनस न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करता है तो क्या होता है? आपका SN2 रिएक्शन है ये। तो यहां पर जो होगा कार्बन और क्लोरीन, यहाँ डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस हो जाता है। क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और एक ये जो है, ये जो बॉन्ड टूटेगा और इसके बीच क्या करेगा? कार्बन और OH के बीच न्यू बॉन्ड बनेगा। पुराना बॉन्ड का टूटना, नया बॉन्ड का बनना, मतलब कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंड बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस, एक ही साथ होता है।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ऐसा अवस्था आएगा कि डॉट डॉट से दिखा रहे हैं, ये बॉन्ड जो है टूटने के लिए तैयार है। ये आपका मामू घर का रिश्ता है नानी घर का रिश्ता है। जब शादी हो जाता है तो धीरे धीरे मामू घर का रिश्ता क्या करता है, टूटता है, ससुराल लोग जाना पसंद करते हैं, ससुराल में रिश्ता जुटता है। तो यहाँ पर पुराना रिश्ता है मामू वाला नानी घर वाला, इधर ससुराली रिश्ता है, और यह क्या कर रहा है, ओएज आ रहा है, मतलब ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है। और इस स्टेट को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे। और ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, हाईली एनर्जेटिक होता है, हाईली एनर्जेटिक। हाईली एनर्जेटिक होने के कारण क्या होता है, ये तो हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल जब होंगे तो ये क्या होंगे, ये अवस्था जो होगा, वो ये जो स्टेट जो आएगा ट्रांजिशन स्टेट का लाइफ स्पेन जो होगा बहुत ही कम, लाइफ स्पेन वेरी लेस, लाइफ स्पेन वेरी लेस। तो ये हम लोग का ट्रांजिशन स्टेट हो गया। इंटरमीडिएट जो होता है वो भी रिएक्टिव स्पेसिस होता है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन बनता है कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, कार्बोएनायन, कार्बन ईटीसी, वो हम लोग का क्या इंटरमीडिएट है। इन सिंगल स्टेप रिएक्शन ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट अपेयर, केवल एक ही ट्रांजिशन स्टेट आता है। ओके ममता कुमारी, समझ में आ रहा ममता, ममता देख रही हो ना, क्लियर है ना, डाउट है क्या, नो डाउट। अब अगला पॉइंट इसमें जो है ये सब मेमोराइज कर लीजिएगा, दिमाग में डाल लीजिएगा। सिंगल स्टेप हो जाएगा रिएक्शन आपका, और मॉलिक्यूलिटी, मॉलिक्यूलिटी ऑफ सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन और elementary reaction, elementary reaction is equal to the order of reaction, is equal to the order of reaction। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूलिटी की बात करें, मॉलिक्यूलिटी की बात करें, और बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का बात करें तो आपका एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए अगर कोई रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर है, यूनिमॉलिक्यूलर है तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा। बाइमॉलिक्यूलर है, बाइमॉलिक्यूलर है तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ट्राइमॉलिक्यूलर है, ट्राइमॉलिक्यूलर है तो हो जाएगा 3। तो इस तरह इन द केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्यूलिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मॉलिक्यूलिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बराबर होगा। यहां पर याद रखें मॉलिक्यूलिटी नेवर बी इक्वल टू 0, मॉलिक्यूलिटी 0 नहीं हो सकता है, इसलिए जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन और सिंगल स्टेप रिएक्शन। इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, फिर से मैं बोल रहा एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन इज नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में जो होता है एक ही क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट अपेयर होता है। मॉलिक्यूलिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए। और एलिमेंट्री रिएक्शन जो होता है उसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता है, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड इन द एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में कोई भी आपका इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। ओके ओके, आगे देखते हैं हम लोग। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ
एग्जाम्पल ऑफ elementary reaction, elementary reaction, elementary reaction or single step reaction, single step reaction, SS reaction. क्यों ऐसा होगा? because molecularity never equal to जीरो. अब इस एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है बराबर होता है, इक्वल होता है? लेकिन आप जानते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी जो होता है, मॉलिक्यूलरिटी का डिफिनेशन होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट which can convert reactant into product या such type of molecules which take parts in effective collision for conversion of reactant into product. मतलब कि वैसे मॉलिक्यूल जो इफेक्टिव कॉलिजन करते हैं, इफेक्टिव कॉलिजन आर सच कॉलिजन्स which can convert reactant into product. वैसा कॉलिजन जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको इफेक्टिव कॉलिजन कहते हैं. सिंगल मॉलिक्यूल तो कोलाइड करेगा नहीं, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी जो आपका सिंगल मॉलिक्यूल नहीं, मतलब जीरो मॉलिक्यूल्स तो होगा ही ना, जीरो मॉलिक्यूल्स होगा ही नहीं तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा, जीरो कभी नहीं होगा. तो जीरो नहीं होगा. और हम लोग जान रहे हैं एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बराबर होता है ना जी महेश जी, क्या सभी पता है क्या, है ना? ओके. मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है ममता, बराबर होता है ना? किसके लिए? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए? आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी, इसी का एक भाई है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. तो ये आप याद रखना, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो होगा आपका मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बराबर होगा. ठीक है. और लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता ही नहीं, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, वो क्या होगा आपका एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगा. मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होगा, यू कैन से दैट जीरो ऑर्डर रिएक्शन विल बी मल्टी स्टेप रिएक्शन, है ना? हम कह सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन विल बी मल्टी स्टेप्स रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे. एलिमेंट्री का एक और भाई बचा हुआ है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. ये सिंगल स्टेप है, जबकि मल्टी स्टेप जो है आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. तो जीरो ऑर्डर जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, मल्टी स्टेप होगा, एलिमेंट्री स्टेप नहीं होगा. ओके. अब हम लोग कुछ बात करते हैं. सपोज दैट मान लिया कोई रिएक्टेंट एक्स है और वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में. इसके लिए हम लोग रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं. रेट लॉ इक्वेशन जो आया R बराबर के एक्स पर पावर कितना आ गया 1. तो यहां पर देख सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये क्या है 1 है. मतलब ये जो एग्जाम्पल है आपका कैसा है, एलिमेंट्री रिएक्शन का एग्जाम्पल. दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन. दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग. एक्स वाई से रिएक्ट करता है तो हम लोग क्या बना देता है, प्रोडक्ट बना देता है. क्या बना देता है, प्रोडक्ट बना देता है. तो हम लोग का यहां पर रेट लॉ इक्वेशन जो इसके लिए एक्सपेरिमेंटली लिखा गया है, रेट लॉ इक्वेशन जो आया है R इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पर एक्स पर पावर 1 एंड y. और नेक्स्ट इस रिएक्शन को भी देख लेते हैं, है ना? यहां पर दिखाया गया एक्स रिएक्ट कर रहा है 2y से, तो प्रोडक्ट जो हो रहा है बाबू कितना हो जा रहा है, 2y हो रहा है, प्रोडक्ट बन जा रहा है. x प्लस 2y रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट बनता है. इसके लिए एक्सपेरिमेंटली जो रेट लॉ लिखा गया है वह है R इक्वल टू के एक्स पर पावर 1 y पर पावर 1.
तो यहाँ बात कर रहे हैं मोलिकुलरिटी है कितना हो जाएगा, 2 मोल और 1 मोल कितना हो जाएगा, 3 मोल। तो यहाँ मोलिकुलरिटी कितना हो गया, 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा, जो ये रेट लॉ इक्वेशन के माथा पर जो पावर है उसको जोड़ दीजिए, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर देखते हैं मोलिकुलरिटी कितना है, 3 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 2 है। मोलिकुलरिटी नॉट इक्वल टू क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मोलिकुलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर नहीं होगा तो वह एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगा। एलिमेंट्री रिएक्शन में मोलिकुलरिटी इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज नॉट एग्जांपल ऑफ क्या चीज, एलिमेंट्री रिएक्शन। इस तरह आपका क्वेश्चन दिया जा सकता है, अमंग द फ्लोइंग इज एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो बना लीजिएगा, जिसका मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम हो जाएगा तो उसको कर दीजिएगा एलिमेंट्री। अगर सेम नहीं होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और एक चीज यहाँ पर मोलिकुलरिटी जो हुआ है 3, तो मोलिकुलरिटी जो होता है 3 से ज्यादा नहीं होता है, जनरली 3 से ज्यादा नहीं होता। मोलिकुलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नॉट मोर देन 3 जनरली, बिकॉज क्यों होता है, मोलिकुलरिटी जो होता है वहां इफेक्टिव कॉलिजन जो रिएक्टेंट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच टेक पार्ट्स इन इफेक्टिव कॉलिजन इज नोन एज मोलिकुलरिटी। इफेक्टिव कॉलिजन उसको कहते हैं जो रिएक्टेंट को किसमें कन्वर्ट कर दे, प्रोडक्ट में। यस या नो, आप जाते हो रास्ते पर जाते हो तो सबसे थोड़ी कॉलिजन इफेक्टिव होता है? इतनी है, सबसे थोड़ी होगा। कोई कोई जो स्पेशल होते हैं या जिससे तुम्हारा है ना कॉलिजन होना है, कॉलिजन होगा, वही क्या करेगा, रिएक्टेंट से क्या बदल जाएगा, प्रोडक्ट में बदल जाएगा। ओके, अरे यार, तो यहाँ देख लो, यहाँ दिखाया गया ए और बी, यहाँ जो है ये प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है ना। जब तक सही डायरेक्शन में बैट से फोर्स और सही एंगल में नहीं लगेगा बॉल को, तब तक वो 6 नहीं लगेगा। उसी तरह रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए कोलिजन थ्योरी क्या कहता है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में ओरिएंटेशन और प्रॉपर एंगल के साथ, प्रॉपर डायरेक्शन के साथ कोलिजन होना चाहिए। अगर होगा, अगर, तो आपका रिएक्टेंट से किसमें बदल जाएगा, प्रोडक्ट में, है ना। महफिल में बहुत है लोग, लेकिन आप ही मेरे लिए हैं कुछ खास। तो महफिल में बहुत है उससे क्या मतलब होगा, लेकिन जो खास है जिससे आप कोलाइड करते हैं वो रिएक्टेंट को क्या करेगा, प्रोडक्ट में बदलेगा। तो इस तरह यहाँ पर देखिए इफेक्टिव कॉलिजन हो रहा है, यहाँ पर इस तरह देख रहे हैं ए और बी क्या कर रहा है, इफेक्टिव कॉलिजन नहीं हो रहा। ठीक है, इफेक्टिव कॉलिजन जो होता है जनरली क्या होता है, आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है इंक्रीज करते हैं, तो इफेक्टिव कॉलिजन डिक्रीज करता है। इसलिए मॉलिक्यूलरिटी जो होता है 3 से ज्यादा नहीं होता है। आज का क्लास एलिमेंट्री रिएक्शन का क्लास था। मैंने आज जाना, आपने जाना कि एलिमेंट्री रिएक्शन जो होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन विल बी इक्वल। और ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा टाइम का अभाव है तो आपको आज बता दिए, इतना समझ में आ गया होगा। इसको रिवाइज कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए। आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत मेहनत से मैं बनाता हूं और आपको कुछ ना कुछ जरूर इससे लाभ होगा। थैंक यू अगेन, बाय 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 बाय।